हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रणय का क्लासेस। दिस इज मी प्रणय और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट नहीं, जैसे कि मैंने बोला था कि अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, अपन ने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिया, जिसके अंदर अपन ने सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट और सिंपल इंटरेस्ट के पूरे प्रॉब्लम्स अपन ने कंप्लीट किया। सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट थे, सेकंड वीडियो में प्रॉब्लम्स थे, थर्ड वीडियो में अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट अपन ने कवर किया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सेकंड कंसेप्ट है वो कन्वर्जन पीरियड, ये वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ ये वीडियो में अपन पूरे एग्जांपल नंबर 21 तक शायद वो पूरे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की जो एक्सरसाइज है वो प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो आज का जो कंसेप्ट है कन्वर्जन पीरियड वाला, वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बार अगर समझ गया आपको कि कन्वर्जन पीरियड रहता क्या है तो फिर बहुत ईजी है। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन पीरियड। सबसे पहले बेसिकली मैं मेरा एक एग्जाम्पल लूंगा, जैसे कि आपको बताइए। ठीक है, तो जैसे कि अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, अभी तक अपना एक एग्जांपल, जो स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको भी अभी तक याद हो गया होगा कि अपना स्टैंडर्ड एग्जांपल क्या है कि प्रणय ने बोरो किया इरफान से, कितने 5,000 रुपये बोरो किया। ठीक है, और इरफान ने क्या बोला। ठीक है, थोड़ा अभी रियलिस्टिक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, प्रणय ने बोरो किया समझो बैंक से। ठीक है, बैंक से बोरो किया मैंने, 50 लाख रुपए बोरो किया, 50 लाख रुपए। और बैंक वाले क्या बोलते हैं, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, बैंक वाले अपने से इंटरेस्ट, मतलब जो कि स्मॉल आई, इंटरेस्ट को अपन स्मॉल आई बोलते हैं। और इंटरेस्ट बैंक वालों ने क्या बोला, मैं 10% पर एनम चार्ज करूंगा। ठीक है, अभी मेरे एक एक वर्डिंग को ध्यान रखना, क्योंकि एक एक वर्ड में यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई आई जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, वो 10% पर एनम रहेगा। ठीक है, आई जो रहेगा वो 10% पर एनम रहेगा। बैंक वाले ने बोला भाई अगर तुम हमारे से बैंक से लोन उठा रहे तो हम तुमको 10% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं एज अ बैंक से 50 लाख रुपए अगर मैं बोरो कर रहा तो मेरे को कितना इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा। अब इससे अपन इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? हाँ भाई निकाल सकते हैं। मान ले टी फॉर 5 ईयर्स है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या आएगा, मैंने आपको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं चलता, बैंक वाले सब मतलब पूरे मार्केट में कंपाउंड इंटरेस्ट से चलता। कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कुछ कुछ जगहों पे भी नहीं चलता। जैसे अगर वो इंटरेस्ट का पैसा अगर अपन उठा लेते हैं तो फिर वो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वो प्रिंसिपल सेम टू सेम रहेगा। लेकिन सामने वाला अगर पैसा नहीं उठा रहा है तो वहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलेगा। आई होप दिस इज क्लियर, वहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलेगा। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे कहीं भी नहीं चलता, बस दोस्तों दोस्तों के अंदर चलता हो क्या। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मान लो अगर टी 5 ईयर्स है तो फर्स्ट ईयर बैंक वाले मेरे को बोलेंगे कितने पैसे दो बोल के, तो मैं बोलूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, लाइक दिस इज फर्स्ट ईयर। ठीक है, कितना रहेगा, 50 लाख के ऊपर प्रिंसिपल इंटू आई 10% इंटू 1 ईयर, क्योंकि इंटरेस्ट 1 ईयर का निकालना है ना, तो ये आ जाएगा 5 लाख रुपए। अब दिस इज क्लियर। तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, एक तो भाई 5 लाख रुपए दे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम इंटरेस्ट 50 लाख प्लस 5 लाख पे चार्ज करेंगे, क्योंकि तुमने मेरे से सिर्फ 50 लाख रुपए ही नहीं लिए, जो 5 लाख रुपए पहले साल का इंटरेस्ट था तुमने वो भी लिया, क्योंकि तुमने वो दिया नहीं। मतलब वो बैंक वाले क्या बोलेंगे, भाई तुमने 5 लाख रुपए देना चाहिए था, तुमने वो 5 लाख रुपए नहीं दिया, इसका मतलब क्या, तुमने 5 लाख रुपए लोन लिया। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ रहा है आपको? जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा उससे थोड़ा मतलब ऑपोजिट, मतलब वाइस वर्सा जो रहता है ना, ऐसा होगा तो ऐसा और ऐसा होगा तो ऐसे ही होता, तो वो वाइस वर्सा वाला कंसेप्ट मैंने बताया यहाँ पर। मतलब क्या हो गया, वापस से सुनो, आराम से सुनो। बैंक वाले क्या बोलेंगे मेरे को, मैंने बैंक से लोन लिया 50 लाख रुपए का, बैंक वाले बोलेंगे 10% इंटरेस्ट लगाते 5 साल के लिए। मैं बोला ठीक है लगाओ। पहले साल का इंटरेस्ट कितना रहेगा, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या रहेगा, 50 लाख इंटू 10% इंटू 1। फर्स्ट ईयर है ना इसलिए T1 आया, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 5 लाख। यहाँ पर दो कंडीशन, एक तो मैं जाके पे कर दूंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा मैं एक साथ है ना एट द एंड ऑफ द टर्म, एंड ऑफ द लोन पीरियड, ओके, एंड ऑफ द लोन पीरियड में उसको पे कर दो। मतलब दो ऑप्शन है, आज के आज पे कर दो, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में पे कर दो, या जब लोन एंड होगा जब पे करो। तो मैंने क्या ऑप्शन क्या समझो, आज के आज पे कर देता, तो नेक्स्ट ईयर भी इंटरेस्ट क्या लगेगा, सिर्फ 50 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि मैंने 5 लाख रुपए पे कर दिया। मान लेते सेकंड ऑप्शन अपन ऑप्ट कर रहे हैं कि मैं 5 लाख रुपए अभी पे नहीं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा हूँ, तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई ये बार प्रिंसिपल 50 लाख नहीं रहेगा, 50 लाख प्लस 5 लाख रहेगा, क्योंकि मैं मतलब तूने मेरे से 50 लाख नहीं लिए, जो 5 लाख रुपए तूने देना चाहिए थे वो भी नहीं दिए, तो 50 लाख प्लस 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब आप अब आप एक बात समझो, मार्केट में क्या होता है, मैंने आपको बोला कि लोग सिर्फ 10% पर एनम सिर्फ 5 साल के लिए ही लोन नहीं लेते। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने कोई मतलब कुछ स्टार्ट किया, उद्यम मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो मेरे को 5 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने आपको क्या बोला, और अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो 10% इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बोला भाई मेरे को सिर्फ है ना 4 महीने के लिए पैसे चाहिए, 4 मंथ्स के लिए, टी इज 4 मंथ्स। तो मेरे केस में इंटरेस्ट कितना लगेगा मुझे, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 5 लैक्स इंटू आई 10
इनटू टी करेंगे, क्योंकि ये पर एनम है तो अपन क्या करते हैं इसको डिवाइड बाय 12 कर दे तो ये पर मंथ रेट आ जाएगा और इंटू 4 कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अपन ने जो पढ़ा पिछले मतलब आपको याद होगा, तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं डिवाइड बाय 12 कर दे तो पर मंथ आता इंटू 4 करते। तो यूजुअली यहाँ पर डिवाइड नहीं कर मतलब यूजुअली अपन क्या करते हैं 5 लाख इंटू 10% इंटू 4/12 ऐसा करते हैं, ठीक है। अब लेकिन आपको कंसेप्ट तो समझा ना, डिवाइड क्यों करते हैं और मल्टीप्लाई क्यों करते हैं 4 से, क्योंकि ये जो 10% है ना वो पर एनम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, समझ रहे। 10% पर एनम है, मतलब पर एनम मतलब वो जो 10% का जो रेट है ना वो पूरे साल के लिए है, लेकिन मेरे को तो 4 महीने के लिए होना ना, इसलिए मैं उसको क्या कर रहा है डिवाइड बाय 12 कर रहा है इंटू 4 कर रहा। अब दिस इज क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मेरे को 5 लाख का लोन चाहिए था, 6 महीने के लिए चाहिए था ये बार, टी इज फॉर 6 मंथ्स और 10% का रेट है 6% का। मैंने बोला भाई तुम 6% का मुझे रेट दे रहे, वाह भाई वाह मजा आएगा। लेकिन सुनो ये जो 6% का जो रेट है ना, 6% का जो रेट है ना ये पर मंथ नहीं है, हाफ ईयरली रेट है। ये हाफ ईयरली रेट है, मतलब ये रेट ही 6 महीने का है। तो ये रेट मतलब क्या है, ये 6 मंथ्स का ही रेट है। अब आप समझो, अपन इंटरेस्ट निकालेंगे तो क्या रहेगा 5 लाख प्रिंसिपल इंटू अपन क्या करेंगे इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 6%। अब हमेशा अपन क्या करते हैं, ये 6 मंथ्स का है और ये 12 मंथ्स का रहता है हमेशा। अब समझो जो अभी तक अपन ने कितनी प्रॉब्लम्स की, अपन ने 3 वीडियो में भी जो भी किया ना, अपन ने रेट जो लिया अभी तक पर एनम बेसिस पे लिया। लेकिन आप एक बात समझो, मेरे को अगर 6 महीने के लिए लोन चाहिए और अगर रेट 6 महीने के लिए ही मिल रहा है तो भाई ये 6 महीने के लिए ही और 6 महीने के लिए रेट है और 6 महीने की मुझे पैसे चाहिए, तो यहाँ पर मैं डिवाइड बाई क्यों करूंगा। आप समझो कभी अपने को 10% पर एनम रेट है और टी अगर 1 साल के लिए पैसा लेंगे तो अपन यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करते क्या, नहीं, क्योंकि रेट भी पर एनम है मतलब 1 साल के लिए है और अपन ले रहे भी 1 साल के लिए पैसा। यहाँ पर 1 साल मान लो एग्जाम्पल, तो 1 साल ये देखो जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकालते हैं ना अपन, वो 1 साल के लिए निकालते हैं और रेट भी 1 साल का ही देखे रहता। तो रेट भी 1 साल का और टाइम भी 1 साल का इक्वल है ना। लेकिन रेट अगर पर एनम है और टाइम 4 मंथ्स है, इसका मतलब क्या, रेट मतलब रेट इज 10% पर एनम, मतलब रेट है साल भर का लेकिन टाइम है 4 मंथ्स का। ये मैच नहीं हो रहा, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक तो रेट को 4 मंथ्स में लेके आते हैं। तो रेट को 4 मंथ्स में कैसे लेके आते हैं, ये रेट पर ईयर का है मतलब 12 महीनों का है तो डिवाइड बाय 12 करते हैं और 4 महीने के लिए करने के लिए इंटू 4 करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, समझ लो अपने को 6 महीने का पीरियड चाहिए, 6 महीने का अपने लोन लिया और अगर सामने वाला अपने को 6 महीने का ही रेट दे रहा, तो फिर तो क्या अपने को डिवाइड मल्टीप्लाई क्यों करना है, अपने को 6 महीने के लिए चाहिए और 6 महीने का ही रेट है, ये तो सोने पे सुहागा होगा ना। बस इसके साथ अपन क्या करते हैं इंटू 1 कर देंगे। आप समझ रहे हैं। यहाँ पर टाइम देखो, यहाँ पर टाइम अभी 6/12 करेंगे क्या अपन, नहीं करेंगे। आप समझो अब यही तो रहता है पीरियड। यहाँ से कंसेप्ट का नाम आता, यहाँ से एक कंसेप्ट मतलब आप समझो पैदा होता है, उसका नाम होता है पीरियड। ठीक है, पीरियड का कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ, समझो वेरी इजी है। आप एक बार बस आराम से समझ लो। उसके पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा। दो चीज क्या बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप समझो कि जो उसके पहले दो चीज क्या बताना चाहता, जो रेट्स थे ना मार्केट में, वो दो जो जो रेट्स थे ना वो 5-6 टाइप के थे। मतलब पर ईयर तो रेट रहता है, मतलब पर एनम इसको बोलते हैं पर एनम। लेकिन 6 मंथ्स रेट भी रहते हैं, इसको बोलते हैं हाफ ईयरली। 1 ईयर 12 महीने का, तो ये हाफ ईयरली। 3 मंथ्स रेट भी रहते हैं, इसका मतलब इसको बोलते हैं क्वार्टरली, क्वार्टरली रेट। 1 मंथ रेट भी रहता, इसको क्या बोलेंगे, सोचो 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 सोचो, इसको क्या बोलेंगे। मतलब अगर इसको पर ईयर को पर एनम, 6 मंथ रेट को हाफ ईयरली बोलेंगे, 3 मंथ्स रेट को क्वार्टरली बोलेंगे, 1 मंथ को क्या बोलेंगे भाई, 1 मंथ मतलब मंथली रेट, सिंपल। तो 1 मंथ इज मंथली रेट। और कभी कभी क्या होता, 1 डे रेट भी रहता। ठीक है, मतलब एक दिन का इंटरेस्ट फिर मतलब प्रिंसिपल। अब ये समझो आप इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग डेली, क्योंकि डेली कंपाउंड हो रहा है ना। अब आप समझो इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में कैसे रहता है ये पूरा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का माजरा चलता कैसा है।
प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होगा। अगर 5 साल का लोन है तो पहले साल का प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट ऐड, फिर ये प्रिंसिपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा अभी, मैं पीरियड का कंसेप्ट समझा रहा अभी। तो आप है ना एक काम करो, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ से समझो, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट की तरफ से मत समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ से। सिंपल इंटरेस्ट में ये सब नाटक नहीं रहते क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता। तो 6 मंथ्स रो, 3 मंथ्स रो, 1 मंथ रो, 1 डे रो, उधर कोई मैटर नहीं करता क्योंकि उधर का सिंपल इंटरेस्ट है वो, ठीक है? आपको बताऊंगा उसका रीजन में। अभी मैं क्या बता रहा था, देखो अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का दिमाग में लेके चलना। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन ने क्या बोला, 10 लाख को प्रिंसिपल है, अपन ने 5 साल के लिए लोन लिया, तो पहले साल का प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग गया, दूसरे साल का इंटरेस्ट ये पूरे पे लगेगा, तीसरे साल का इंटरेस्ट ये पूरे पे लगेगा। मतलब पहले साल का प्रिंसिपल, फिर उसका पहले साल का इंटरेस्ट, फिर उसके ऊपर दूसरे साल का इंटरेस्ट, फिर ये तीनों के ऊपर तीसरे साल का इंटरेस्ट। अब समझ रहे क्यों? क्योंकि जो रेट था वो पर एनम था और ये 5 ईयर्स के लिए था। इसका मतलब क्या, 5 बार इंटरेस्ट लगेगा। अब आप एक चीज समझो, अगर रेट 5% पर एनम, मतलब रेट जो है ना वो पर एनम रहेगा, और मैंने 5 साल के लिए लोन लिया, तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट कितने बार लगेगा? 5 बार लगेगा सिर्फ, क्योंकि रेट जो 10% है ना पर एनम है, वो खुद ही बोल रहा मैं 10% रुपए तेरे को पर एनम लगाऊंगा, और तू 5 साल के लिए ले रहा, तो 5 साल 5 एनम इक्वल्स टू 5। तो इंटरेस्ट कितने बार लगेगा मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट मेरा 5 बार लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा, ठीक है? सिंपल। अब मैं एक बात बताओ, इंटरेस्ट है 10% पर एनम, लेकिन तुम अगर 10 साल के लिए लोन ले रहे तो इंटरेस्ट कितने टाइम्स लगेगा तुम्हारे पास? सर ऑब्वियसली 10% पर एनम, मतलब 1 साल के लिए 10%, और अपन 10 साल के लिए रहे तो 10 बार लगेगा। सिंपल है, 10 टाइम्स। नेक्स्ट, वही इंटरेस्ट है 10% पर एनम, लेकिन अब आप समझो, सॉरी ये पर एनम नहीं है, ये 10% हाफ ईयरली है, मतलब आप समझो ये 6 मंथ रेट है, ठीक है? और मैं 5 साल के लिए लोन ले रहा हूँ, मतलब वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट विल बी कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो जाएगा, मतलब हर 6 महीने, मतलब अब आप समझो, अब आप एक चीज समझो, अभी क्या हो रहा था, इंटरेस्ट जो पर एनम था, पर एनम था तो 1 साल के लिए था, और वो 5 साल के लिए लोन लेना था, तो आपको भी समझ रहा है कि भाई 5 साल के लिए लोन आना था और 1 साल के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो 5 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा। अब मेरे को एक बात समझो, ये जो था ना ऊपर जो था ना 10% पर एनम जो रहता ना, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कंपाउंडिंग एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो कंपाउंड कब होगा? अब समझो ये वर्ड का मतलब, एक बार आप ये वर्ड का मतलब समझो, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आराम से सोचो इसके ऊपर। वो क्या बोल रहा, कंपाउंडेड एनुअली। इसलिए अगर आपको याद होगा एग्जाम्पल नंबर 1 में अपना एग्जाम्पल क्या था, अपना एग्जाम्पल था, समझो प्रिंसिपल था 10 लाख रुपए, टाइम था 5 साल के लिए, और इंटरेस्ट था 5%। तो अपन क्या कर रहे थे, पहले ईयर फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या रहेगा 10 लाख, उसका इंटरेस्ट क्या रहेगा PIT, तो 10 lakhs इंटू 5% इंटू 1, तो दिस इज कमिंग टू 50,000 आई गेस, बराबर। इंटरेस्ट क्या रहेगा 50,000। आप सेकंड ईयर का सुन रहे हो, तो सेकंड ईयर में क्या होता था, प्रिंसिपल क्या हो जाता था 10 लाख प्लस 50,000। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ना, तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंड हो रहा, तो सेकंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा ना उसके अंदर वो कंपाउंड हो रहा, कंपाउंडेड एनुअली। इसलिए अपन सेकंड ईयर में ये 50,000 ऐड करने के बाद अपन है ना इंटरेस्ट निकालते थे। मान लेते इंटरेस्ट अभी 55,000 आ रहा, मैं एग्जाम्पल से मान लेते 55,000 आ रहा, 52,000 ले लो, थोड़ा रियलिस्टिक, ठीक है? तो अब थर्ड ईयर का क्या रहता था, 10 lakhs प्लस 50,000, तो ये तो था ही, प्लस 52,000 होता था। अब समझ रहे हैं? क्योंकि जो इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंडेड एनुअली होता था, मतलब एनुअली कंपाउंड करेंगे, एनुअली कंपाउंड करेंगे, एनुअली अपन उसको मिक्स करेंगे प्रिंसिपल के साथ, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट, मतलब एनुअली मतलब आप समझिए 1 साल का इंटरेस्ट लगाएंगे, उसको प्रिंसिपल के साथ 1 साल के बाद मिक्स करेंगे। तो अगर 6 महीने का इंटरेस्ट रहता था तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे और 6 महीने के बाद प्रिंसिपल पे ऐड करेंगे। ये लाइन जो मैंने बोली आपको समझी क्या? और एक बार समझो, कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या रहता है कि प्रिंसिपल जो रहता है ना, पहले प्रिंसिपल अकेला रहता, कंपाउंडेड एनुअली मतलब क्या, 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा एनुअली, इसलिए 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा और फिर प्रिंसिपल में ऐड होगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा फिर इसके ऊपर ऐड होगा,
तीसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, फिर इसके ऊपर ऐड होगा। ये हो गया कंपाउंडेड एनुअली। लेकिन अगर 6 महीने का इंटरेस्ट रहता था, 6 मंथ्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहता था, तो आप समझो क्या रहता था, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, फिर दूसरे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और प्रिंसिपल पे ऐड हो जाएगा, फिर तीसरे 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और फिर इस पे ऐड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। धुंधला धुंधला समझा, और अपन आगे जाएंगे तो और अच्छे से समझेंगे। इसका मतलब क्या है आप समझो, मैं अगर 5 साल के लिए लोन ले रहा हूँ, मैं कितने साल के लिए लोन ले रहा हूँ, 5 ईयर्स के लिए लोन ले रहा हूँ, और 6 मंथ्स में बार बार मेरे पे इंटरेस्ट लग रहा, तो मेरे पे इंटरेस्ट कितने बार लगेगा? देखो मतलब 6 मंथ्स हाफ ईयरली रेट दिया है और मैंने 5 साल के लिए लोन लिया, तो मेरे पास इंटरेस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट मेरे पे लगेगा? टाइम्स। सोचो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 10-15 सेकंड सोचो आप आराम से। यार आपने सोच लिया, तो अब मैं बताता हूँ। देखो एक बात बताओ, अपन ने यहाँ पर कैसे सोचा था, ये वाला सेकंड एग्जांपल, 10% पर एनम है, पर एनम है मतलब साल में एक बार, और कितने साल है, 10 साल है, मतलब साल में एक ही बार जाना है और 10 साल जाना है, मतलब अपन बोलेंगे 10 बार जाना है। इसको ना एक बर्थडे पार्टी की तरफ से समझो। बर्थडे पार्टी, या एग्जाम्पल अच्छा है, बर्थडे पार्टी, ठीक है। मान लो बर्थडे पार्टी, साल में बर्थडे तो एक ही बार आता, इसका मतलब जो पर एनम है ना, वो साल में बर्थडे एक ही बार आता। तो मान लो मेरा बर्थडे 23 फेब को है, ठीक है। तो मैं को अगर 10 साल पार्टी देना है, 10 ईयर्स इज, ये 10 ईयर्स जो रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा अपना, तो 10 ईयर्स जो रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा अपना। 10 ईयर्स मेरे को अगर पार्टी देना है और 23 फेब को मेरा बर्थडे है, इसको अच्छे से लिखता हूँ, 23 फेब को मेरा अगर बर्थडे है और मेरे को 10 साल पार्टी देना है, तो मैं कितने बार पार्टी दूंगा? आप मेरे को एक बात बताओ, कितने बार पार्टी दूंगा? मेरे को एक बात बताओ। 10 साल में ऑब्वियसली बात है सर, आप बोलोगे सर साल में एक ही बार बर्थडे आएगा तो एक ही बार पार्टी देंगे, और 10 साल देना है तो आप 10 साल पार्टी दोगे। सिंपल है, तो मैं 10 10 टाइम्स पार्टी दूंगा, समझ रहे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हो गया बर्थडे का। अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हाफ ईयरली। जैसे अब एग्जाम्पल हाफ ईयरली का एग्जाम्पल है सीए फाइनल के एग्जाम्स। आपके तो जो आपके जो सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट तो साल में अब 3 बार हो गई, आईसीआई ने 3 बार कर दिया, लेकिन सीए फाइनल्स तो अभी भी 2 बार है। अब मेरे को एक बात बताओ, 10 साल मतलब टी हमेशा 10 रहेगा, अपने जो भी अभी एग्जाम्पल रहेंगे ना, टी हमेशा 10 रहेगा। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 10 साल की बात है और एग्जाम्पल हाफ ईयरली होने वाली है, तो कितने एग्जाम्स होंगे कंडक्ट, कितने एग्जाम्स होंगे कंडक्ट? सर सिंपल बात है, हाफ ईयरली एग्जाम मतलब हर 6 महीने में एक बार एग्जाम होंगी। एक साल में 12 महीने रहते हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम मतलब 6 6 महीने में है एग्जाम्स, तो एक एग्जाम प्लस एक एग्जाम, मतलब साल में 2 एग्जाम होंगी। और 10 साल है तो साल में 20 एग्जाम, मतलब 10 साल में 20 एग्जाम्स होंगी। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। मैंने क्या बोला, आराम से समझो। मैंने क्या बोला, हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगी आपकी। हाफ ईयरली मतलब क्या, 12 मंथ्स है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, तो 6 महीने में एक एग्जाम प्लस इधर एक एग्जाम, तो टोटल साल में 2 बार एग्जाम होंगी। ये जो 12 मतलब 12 महीने हैं, मतलब एक साल है, ये तो 10 साल का है ना। 10 साल मतलब 2 into 10, आपको समझ रहा? तो अगर हाफ ईयरली अगर इंटरेस्ट रहा, तो इंटरेस्ट कितने बार कैलकुलेट होगा, 20 टाइम्स कैलकुलेट होगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। कैसे आया मैं वापस एक बार बता रहा हूँ। एक बार क्वार्टरली कर लेते हैं, हम वापस एक बार करेंगे। अब क्वार्टरली का आप समझो। क्वार्टरली का एग्जाम्पल, क्वार्टरली का एग्जाम्पल कैसे दो, 4 3 3 मंथ्स, ठीक है। मान लो मान लो क्या मानो, एक एग्जांपल सोचना तो मुझे, ठीक है। जब तक एक बार आप है ना थोड़ा ब्रेक ले लो, आप पानी का ब्रेक ले लो, एक 10 सेकंड में मैं एग्जांपल सोचता हूँ। कोई चीज साल में 4 बार क्या होते हैं? हाँ, ये मान लो, ठीक है, ये मान लो कि जैसे जैसे साल में 4 बार, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को है ना साल में मतलब चार, मेरे को है ना घूमने का बहुत शौक है, ठीक है। आई एम ए ट्रैवलर, ठीक है, आई एम ए ट्रैवलर। तो मेरे को साल में है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि 4 बार मैंने घूमने जाने को ना, ठीक है, साल में 4 बार मैंने घूमने जाने को ना, तो मैं 4 बार घूमने जाऊंगा, ठीक है।
4 टाइम्स ईयर मैं घूमने जाऊंगा, 4 टाइम्स ईयर, और ये मेरा कंफर्म है, मैं 4 टाइम्स ईयर घूमने जाऊंगा। तो ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो अगर 12 महीने रहते हैं तो मैं हर 3 महीने में घूमने जाऊंगा, हर थर्ड मंथ में घूमने जाऊंगा ना, तो साल भर में मेरा 4 टाइम्स घूमना हो जाएगा। आप समझो 12 महीने रहते हैं, 12 मंथ्स रहते हैं, तो मेरे को अगर साल में 4 बार घूमना है तो मैं एवरी थर्ड मंथ घूमने जाऊंगा ना, समझ रहे हैं? तो मैं ऐसा साल में 4 बार जाऊंगा तो 10 साल में कितने बार जाऊंगा? सिंपल है, साल में 4 बार मतलब 10 साल में 40 बार, 4 into 10। सिंपल है, सिंपल है या नहीं है? नेक्स्ट, मंथली। मंथली देखो, मंथली तो और इजी है। मंथली में है ही क्या? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा कुछ नहीं है। मंथली मतलब क्या? एक मंथ, 1 मंथ। साल में कितने मंथ्स आते हैं? 12 महीने हैं। मतलब मेरे को अगर 12 मंथ्स, मतलब अपन अगर ऐसा सोच लेते हैं, हर फैमिली में एक रूल रहता है कि महीने में एक बार तो भाई खाना खाने बाहर जाएंगे, ठीक है? तो महीने में एक बार अपने को खाना खाने बाहर जाने का है, महीने में एक बार अपने को खाना खाने क्या जाने का है? बाहर जाने का है। इसका मतलब क्या है? एक साल में कितने बार बाहर जाने का है? एक साल में कितने बार बाहर जाने का है? सर 12 टाइम्स बाहर जाने का है। तो 10 साल में कितने बार बाहर जाने का है? 10 into 12, 120 टाइम्स बाहर जाने का है। आपको ये समझ रहा है क्या? यहाँ पर दो चीजों का खेल रहता, एक तो खेल रहता नंबर ऑफ ईयर्स का, और दूसरा खेल रहता एक तो पर एनम है क्या, एक तो हाफ ईयरली है क्या, क्वार्टरली है क्या, और एक मंथली है क्या। और डेली तो कितना सिंपल है, 1 डे 365, मतलब एक ईयर में 365 डेज रहेंगे, तो 10 साल में आप 3650 टाइम समझ लेंगे। सिंपल, मतलब एक आपको समझ गया ना तो बाकी दो तीन ईजी है। एक समझने की देरी, एक आपको समझ गया ना तो बाकी दो तीन ईजी है। आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला एग्जाम मतलब गया, ये मैंने जो बताया ना, ये इंटरेस्ट का माजरा रहता, मतलब कभी कभी क्या होता, इंटरेस्ट जो रहता ना वो पर एनम नहीं रहता, कभी कभी इंटरेस्ट हाफ ईयरली रहता, मतलब 6 मंथ्स इंटरेस्ट अपने को एग्जाम में देता। तो जब 6 मंथ्स इंटरेस्ट अपने को एग्जाम में दिया और एग्जाम में बोला कि भाई 5 साल का है, तो इसका मतलब आप क्या बोलेंगे? 6 मंथ्स है तो एक साल में कितने आएंगे? 2 बार आएंगे, और 5 साल का है तो 2 into 5 10, तो मतलब इंटरेस्ट अपना 10 बार लगेगा। क्वार्टरली है, क्वार्टरली इंटरेस्ट दे दिया एग्जाम में, समझो क्वार्टरली इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में दिया, और क्वेश्चन में है 5 साल का टाइम दिया, तो एक साल में क्वार्टरली इंटरेस्ट कितने बार लगेगा? 4 बार लगेगा। क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स a ईयर, ठीक है? हर 3 महीने में। क्वार्टरली मतलब 1/4, 1/4 को क्वार्टर भी बोलते हैं, ठीक है? 1/4 को क्वार्टर भी बोलते हैं, तो क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स a ईयर। तो एक साल में 4 बार, तो अगर एग्जाम में दिया 5 ईयर्स, तो इंटरेस्ट कितने बार लगेगा? 5 into 4 20 टाइम्स। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसी जैसा ये जो है ना कन्वर्शन पीरियड का कंसेप्ट है। आई नो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अब जैसे देखो, मैंने आपको बताया सबसे पहले 12 मंथ्स, इसको बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअली। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन ईयर, कन्वर्जन पीरियड्स इन ईयर मतलब इन ईयर, इन ईयर है, इसको अपन टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एग्जाम में टी दिया रहेगा। अपन जो बोल रहे थे ना कि मेरी बर्थडे पार्टी साल में कितने बार आएंगी? एक ही बार। सीए फाइनल एग्जाम्स साल में कितने बार आएंगी? 2 बार, क्योंकि कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स है, मतलब कंपाउंडेड सेमी एनुअली। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स मतलब एक साल कंप्लीट करने को इसको कितने मतलब कितने उसको कन्वर्जन पीरियड लगेंगे, मतलब एक साल कंप्लीट करने को। तो 6 मंथ्स में आएगा तो 6 मंथ 6 मंथ्स 12 मंथ्स, लेकिन जो 3 मंथ्स में एक बार आएगा तो 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, समझ रहे? 3 मंथ्स 3 मंथ्स 6 + 3 9 + 3 12, तो 3 मंथ का जो भी आएगा ना, तो आप समझ जाना कन्वर्जन पीरियड 4 का है। आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, लॉजिकली है। अगर क्वेश्चन में दिया कंपोनेंट क्वार्टरली, आपको समझ जाएगा कंपोनेंट क्वार्टरली मतलब क्या भाई। ये 3 मंथ्स में एक बार वाला कंसेप्ट है, 3 मंथ्स में एक बार वाला कंसेप्ट है। ईयर पर एक ईयर में कितने बार आएगा? मतलब एक ईयर में 4 बार आएगा। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी एग्जाम में टी दे करेंगे, टी उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 5 साल का है तो 4 into 5 या 2 into 5। ये 4 और 2 कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर क्वार्टरली दिया, कंपोनेंट क्वार्टरली या कंपोनेंट सेमी एनुअली, तो ये सिलेक्ट करेंगे। याद नहीं करने का है, आप समझो। जो 6 मंथ्स का है ऑब्वियसली सेमी एनुअली, एनुअली सेमी एनुअली। और 6 मंथ्स 6 मंथ्स कितने बार अपने को करना पड़ेगा? जो कि अपन 12 मतलब एक साल कंप्लीट कर लेंगे, 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए 2 बार। 3 मंथ्स क्वार्टरली कितने बार अपने को 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स करना पड़ेगा? 4 बार करना पड़ेगा जब अपन 1 ईयर कंप्लीट करेंगे। ये इन ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वैसे ही 1 मंथ अपने को 12 बार करना पड़ेगा, इसलिए आएगा। और 1 डे को अपने को 365 डेज कंपाउंडेड करना पड़ेगा, इसलिए अपने को वो आएगा। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। बस, फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट वेरी इजी है। अगर ऊपर वाला समझ गया तो ये तो बहुत ईजी है, मतलब ठीक है। अभी तो आप देखोगे कि भाई इतने स्पीड स्पीड अपने होंगे ना कि कोई हद नहीं। बस अपने को नामकरण देने का है, आपको फॉर्मूला समझ गया, अपने को सिर्फ अब नामकरण देने का है, ठीक है?
नेक्स्ट नेक्स्ट और एक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं उसके पहले, उसके बाद अपन नामकरण देते हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में अगर बोला उसने कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसका मतलब आपको समझ जाएगा कि साल में दो बार इंटरेस्ट चार्ज करना है। दो बार इंटरेस्ट कैसे? क्योंकि ये जो कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, मतलब 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार उस पर इंटरेस्ट लगेगा, 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट लगेगा, तो साल में कितने बार इंटरेस्ट लगेगा? दो बार इंटरेस्ट लगेगा। तो आप बराबर बोले साल में दो बार इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर तो इसने कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे दिया, लेकिन अगर जो इंटरेस्ट वो दिया ना, वो आई जो उसने दिया ना, क्या है वो जो आई जो दिया ना उसने, वो 10% पर एनम दे दिया। ओ माय गॉड, ये कैसा होगा? यहाँ पर तो एक तरफ वो बोल रहा कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब साल में दो बार करो, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट तो पर एनम दिया। ओ हो, सब साल में दो बार, मतलब अपने को 6 महीने का रेट लगेगा ना, अपन पर एनम के रेट को साल में दो बार करेंगे तो वही डबल इंटरेस्ट लग जाएगा एक साल में। समझ रहे? ये जो इंटरेस्ट रेट है वो एक साल का इंटरेस्ट है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या बोला कि कंपाउंडेड अपने को करना है, सेमी एनुअली कंपाउंड करना है, मतलब हर 6 महीने में एक बार अपने को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना है। लेकिन जो इंटरेस्ट का रेट दिया वो तो पर एनम एक साल के लिए दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, ये रेट से अपन सेमी एनुअली के रेट पे जा सकते हैं? सर सेमी एनुअली के रेट पे कैसे जाएंगे? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो पर एनम का रेट है वो कितने महीनों के लिए है? वो एक साल के लिए, मतलब महीने का कैलकुलेशन छोड़ दो, लेकिन अपने को रेट कितने महीनों के लिए चाहिए? 6 मंथ्स के लिए चाहिए। ये 1 ईयर मतलब ये 12 मंथ्स के लिए हो गया। इसका मतलब क्या है, ये जो रेट 12 मंथ्स के लिए है, अगर मेरे को रेट चाहिए तो मेरे को 6 मंथ्स के लिए रेट चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। मतलब सिंपल है ना, हाफ ईयरली के रेट इसको अपन हाफ कर देंगे, 10 को हाफ कर दो 5 आ गया, तो ये हाफ ईयरली का रेट हो गया। अब समझ रहे? तो 5% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली करेंगे। अब समझ रहे? सिंपल है, इतना सिंपल है। जो 10% है ना वो 12 महीने के लिए, अपने को 6 महीने के लिए चाहिए, 5% पर एनम, पर एनम नहीं है, 5% पर सेमी एनुअली, सेमी एनुअल। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रिंसिपल जो भी रहेगा समझो 10 लाख, तो पहले 5% लगेगा 6 महीने के लिए। अब देखो, अब समझो ये जो 5% है ना वो 6 मंथ्स का रेट हो गया, तो अब इसको वापिस अपने को 6/12 नहीं करना पड़ेगा, है ना? आपको पहले ही पता है रेट और मंथ, रेट और टाइम अगर सेम का है तो इंटू 1 ही करते रहते हैं। ठीक है? आपको ये समझा कि रेट कैसे निकालते तो समझ गया। अगर 10% पर एनम रेट दिया है क्वेश्चन में, 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या आपको समझ जाएंगे, पर एनम वाला क्वेश्चन है। लेकिन आगे आप लाइन पढ़ोगे तो आपको लिख के रहेंगे कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इसका मतलब क्या है कि अपने को हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगाने का है। इंटरेस्ट अपने को साल में दो बार लगाने का है, अपने को हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगाने का है, और साल में दो बार इंटरेस्ट लगाने का है। इसका मतलब क्या है, साल में दो बार इंटरेस्ट लगाने के लिए अपने को 6 मंथ्स रेट ही लगेगा। 6 मंथ्स रेट कैसे आएगा? बस ये 10 को डिवाइड बाई 2 करो तो आ जाएगा 5। ये 5 जो रहेगा वो 6 मंथ्स का रेट रहेगा सेमी एनुअली का। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू अभी तक। ठीक है? अब आप एक चीज समझो, और नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम, मतलब अब अपन इसके ऊपर नामकरण के ऊपर आ रहे। मेरे को एक बात बताओ, प्रिंसिपल को पी डिनोट करते हैं, और वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ए डिनोट करते हो। आपको पता है, सॉरी ए क्या लिखते हैं मैंने यहाँ पर, पी। और वो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट था उसको अपन ए डिनोट करते हैं, और इंटरेस्ट को अपन आई डिनोट करते हैं। टोटल इंटरेस्ट को आई डिनोट करते हैं, बराबर है। लेकिन अगर अपने को स्मॉल, मतलब एक साल का इंटरेस्ट निकालने का है तो अपन वो रेट आई करते हैं, रेट 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 आई रहता। ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले साल का, ठीक है, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या रहेगा? एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या रहेगा फर्स्ट ईयर का, मतलब A1, एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या रहेगा? एक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या रहेगा? आप बोलोगे भाई एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सिंपल है, सिंपल है, बस इतना ही। आप समझो एक बात को, इतना ही है। बस इसने इसको क्या किया, जो आई जो रहता ना, आई का फॉर्मूला क्या था? PIT, पी स्मॉल आई, और टी क्या रहेगा? टी तो टी रहेगा, लेकिन अब आप एक समझो, यहाँ पर टी हमेशा 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 1 रहेगा। क्यू, ये 1 क्यू रहेगा। अगर आपको समझ गया कि 1 क्यू रहेगा तो आप समझो आप जीत गए। ठीक है? मैंने समझाने की कोशिश किया था, मतलब मैं समझाया नहीं अभी तक, लेकिन आपको अगर समझ गया तो आप जीत गए। ठीक है? नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं,
अपन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, आपको एक बार मैं समझाऊंगा तो बाद में समझ जाएंगे, ठीक है। आप समझो, जो टी रहेगा ना वो हमेशा 1 क्यों रहेगा, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप सॉरी अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैंने एक चीज आपको बताई थी, यहाँ पर मैंने एक चीज बताई थी, मैंने 50 लाख का लोन लिया, मैंने 10% पर एनम का लोन लिया, 10% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट पर एनम है यहाँ पर, और 5 साल के लिए लोन लिया। लेकिन फर्स्ट ईयर का जब इंटरेस्ट निकालते हैं अपन, तो क्या लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, पीरियड कितना है, अब यहाँ पर है ना, मैं जो बोल रहा हूँ समझो, पीरियड पीरियड क्या है, 1 साल, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका पीरियड कितना है, उसका भी 1 ही साल है। ये कभी अलग हो ही नहीं सकता, आप समझो, रेट कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कभी हो ही नहीं सकता अलग। ऐसा मैं समझाता हूँ आपको, देखो, 10% पर एनम मतलब 10% 1 साल का, अपने को 5 साल लगाने हैं तो अपन 10%, 10%, 10%, 10%, 10% लगाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट निकालते हैं, या पीरियड कितना है, 1 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, उसका पीरियड कितना है, 1 साल। इसलिए यहाँ पर देखो टी 1 साल है, समझो। जब भी पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो पीरियड रहता वो सेम रहता, तो टी ऑब्वियसली बनाएंगा ना, जिस पीरियड का अपन इंटरेस्ट निकाल रहे हैं अगर वही पीरियड का इंटरेस्ट है तो टी ऑब्वियसली बनाएंगा ना। लेकिन वही यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट कितना है, मतलब पीरियड कितना है, पीरियड पीरियड तो 1 साल का है, पीरियड कितना, पीरियड 4 मंथ्स का है, 4 महीने के लिए इंटरेस्ट चाहिए ना अपने को। यहाँ पर देखो, अपने को 1 साल के लिए इंटरेस्ट चाहिए था, 5 साल का था, लेकिन अपन फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ना कंपाउंडेड एनुअली के लिए अपन, तो उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने के लिए अपन पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकालते, उसको प्रिंसिपल में ऐड करते। ये 1 साल का अपन ने इंटरेस्ट निकाला, लेकिन यहाँ पर अपन ने लोन ही लिया 4 महीने का, तो इंटरेस्ट अपन कितने महीने का लगाएंगे, 4 महीने का, तो पीरियड कितना रहेगा, 4 मंथ्स। लेकिन जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कितने मंथ्स का है, देखो वो है पर एनम। इसका मतलब क्या है, ये है 12 मंथ्स का। इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पीरियड है वो 4 मंथ्स का है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 12 मंथ्स का है, वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर T4/12 आया। इसलिए अपने को टी को एडजस्ट करना पड़ा। आप समझो, अगर सेम रहता था तो T1 रहता था। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर सेम नहीं है, इसको सेम करने के लिए तो हमने 4/12 किया। दिस इज क्लियर। यहाँ पर देखो, 6 मंथ्स का लोन है और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, तो बाई डिफॉल्ट 1 आएगा, क्योंकि पीरियड कितना है, पीरियड है 6 महीने का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का पीरियड कितना है, वो भी 6 महीने का ही है ना। देखो 6% का जो रेट है वो 6 महीने के लिए ही है ना, हाफ ईयरली रेट है, हाफ ईयरली, और अपन ने लोन भी लिया हाफ ईयरली, तो पीरियड और ये सेम है, तो मतलब जो पीरियड का रेट है और वही पीरियड का इंटरेस्ट है, मतलब उतने ही पीरियड का रेट है और उतने ही पीरियड अपन ने लोन लिया, तो × 1 आएगा। आपको समझा, यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर पीरियड्स निकालने के लिए तो अपन ने ये राम कथा किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया क्या, एक अपन कभी भी क्या करते हैं, इंटरेस्ट को क्या करते हैं, अपन इंटरेस्ट को सेम कर देते, इंटरेस्ट को सेम मतलब, सॉरी, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अपन क्या करते हैं, छोटा कैसे हो गया रे भाई, गाइस, अपने भी छोटा हो गया, ठीक है, इसके ऊपर हम घुस जाते हैं अपन, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, जो इंटरेस्ट रहता है ना उसको ही अपन वो करते। देखो यहाँ पर अपन याद तक आ गए थे, फर्स्ट ईयर का क्या था, आई था। यहाँ पर T1 समझा क्या आपको, मैं ये पूछ रहा था आपको, सॉरी, T1 समझा क्या, कैसे आया। T1 वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। T1 लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आप समझो, जो पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा ना उतने ही पीरियड का, इसलिए अपन ने देखो यहाँ पर क्या था, पर एनम था, इसलिए अपन डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए कि नहीं, अपने को कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट करना है, तो हर 6 महीने में अपने को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाने का है, इसलिए अपन ने ये 10% को, ये जो पर एनम है ना उसको पहले ही सेमी एनुअली कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, रेट जो है, जो 5% है वो सेमी एनुअली है, और इंटरेस्ट पे सेमी एनुअली लगाना है, तो टी कितना रहेगा, 1 रहेगा। हमेशा ऐसे ही करेंगे अपन,
एक तो पीरियड और वो सेम रहा तो करने की बात नहीं है, अगर अलग रहा तो उसको सेम कर देंगे पहले से। तो सेम करेंगे, अगर दोनों सेम आ गए तो टी कितना रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर देखो ये पर एनम थे इसलिए अपने को सेमी एनुअली किए, ये 6 मंथ्स आ गया। 2 मेथड है, आप समझ लो। पहला मेथड यही, और यही अपने को एग्जाम में फॉलो करना है। जो भी रेट रहेगा उसको, मतलब जो भी इंटरेस्ट का जो भी टर्म्स रहेगा, कंपाउंडेड, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, वो टर्म्स में अपने को रेट को लेके आ जाना है। अब रेट भी सेम, मतलब जो रेट रहेंगे, देखो 5% ये सेमी एनुअली है और ये भी सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो ये दोनों सेम है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, दोनों सेम है। तो टी कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। अब आप एक चीज समझो, अगर टी 1 रहेगा हमेशा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी प्लस पी आई हो जाएगा फॉर्मूला। तो टी तो हमेशा 1 रहेगा, तो मतलब A1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, पी को कॉमन निकालो, 1 प्लस आई रहेगा। सिंपल। सिंपल है क्या, सिंपल है क्या, सिंपल है क्या दोस्तों, बोलो दोस्तों, दोस्तों दोस्तों बोलो। समझ रहा क्या। देखो यहाँ पर A1 का फॉर्मूला क्या है, पी प्लस पी आई, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टी, पर टी तो हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि रेट और वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्वार्टरली, वो जो पीरियड रहेगा कन्वर्जन रेट को सेम कर देंगे अपन, इसलिए वो 1, टी 1 रहेगा। यहाँ पर अपन ने पी कॉमन निकल लिया। आई होप दिस इज क्लियर। एट द एंड ऑफ फर्स्ट पेमेंट अपना क्या रहेगा, तो आप समझो सेकंड पेमेंट में क्या रहेगा, सिंपल है, आपको सब आता है। सेकंड पेमेंट में क्या रहेगा, आप मेरे को एक बात बताओ, A2 क्या रहेगा। सबसे पहले जो A1 का वो था वो तो पूरा रहेगा, इसका मतलब क्या है, A1 तो रहेगा प्लस A1 पे इंटरेस्ट रहेगा। समझो यही प्रिंसिपल है, अब यही जो है वो प्रिंसिपल है, तो ये प्रिंसिपल आई टी, टी तो 1 है तो खाली प्रिंसिपल हो रहा है, प्रिंसिपल क्या है ये, समझ रहा क्या आपको। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा, इसका मतलब अपन A1 को वापस कॉमन निकाल सकते हैं, A1 प्लस आई रहेगा। अब उसी तरह A3 थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लेंगे। समझ रहे, देखो सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था ये ऐसा आ गया, देखो ये ऐसा आ गया। अब वो फॉर्मूले को तोड़ेंगे। अब आप समझो A1 क्या था, A1 अगर आपको याद होगा तो A1 क्या था, A1 वॉज प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट, लेकिन अपन ने P को कॉमन निकाल के 1 प्लस आई लिख दिया था। तो ये A1 को यहाँ सब्सटीट्यूट करो, दिस इज P इंटू 1 प्लस आई। अब A1 को सब्सटीट्यूट कर दिया और ये 1 प्लस आई तो कॉमन है, तो 1 प्लस आई यहाँ पर लिख दो। इसका मतलब आप समझो ये जो A2 रहेगा ना, इसका मतलब A2 के टाइम पे P स्क्वायर। समझा, समझा क्या, समझा क्या, वेरी लॉजिकल है। आप समझो, अगर लॉजिकली याद नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है, लॉजिकली याद करेंगे अपन, लॉजिकल ही मजा आएगा। अब एक चीज समझो, ये A1 का समझ गया, P1 प्लस आई आ गया। अब A2 क्या रहेगा, इसको बॉक्स डाल देते हैं। A2 क्या रहेगा भाई, A1 का जो एंडिंग अमाउंट था उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे। A1 का इंटरेस्ट A1 प्लस A1 इंटू इंटरेस्ट, सॉरी A1 इंटू इंटरेस्ट। इसका मतलब A1 को कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। अब ये A1 के बदले अपन ये डाल सकते हैं, इसका मतलब P इंटू 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई। इसका मतलब क्या है, P इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर। दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। इसका मतलब A2 कितना है, P इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर। नेक्स्ट चलो दोस्तों, कितना इजी है देखो, आप समझो, एक बार समझ गया फिर तो फॉर्मूला याद करना है। अब A3 क्या रहेगा, A3 क्या रहेगा, ऑब्वियसली A2 और A2 के ऊपर इंटरेस्ट। इसका मतलब A2 कॉमन निकालो तो 1 प्लस आई आ जाएगा। अब A2 तो ये है अपने पास, तो P इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई। इसका मतलब P इंटू 1 प्लस आई क्यूब। इसका मतलब आपको समझ रहा। अब एक चीज ध्यान रखो, जो यहाँ पर A3 आ रहा तो यहाँ पर भी 3 आ रहा, A2 आ रहा तो यहाँ पर भी 2 आ रहा, A1 आ रहा तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 आ रहा। आप समझो, इसका मतलब फॉर्मूला अगर अपने को निकला है, अगर अपने को इसका फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला अपन क्या बनाएंगे, जो A n रहेगा ना, वो क्या रहेगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई पावर n। डायरेक्ट अपने को अगर फिफ्थ ईयर का इंटरेस्ट निकालना है तो अपन ऐसा थोड़ी करेंगे, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल उसके ऊपर इंटरेस्ट, जैसा अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, अगर आपको याद होगा। मैं अगर वो आपको एग्जाम्पल बताऊं, अब एक चीज समझो, जो अपन ने लास्ट 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 वीडियो में अपन ने ये जो एग्जाम्पल किया, यहाँ पर अपने को
ठीक है, उसने अगर 3 ही साल का इंटरेस्ट पूछा, 3 साल के बाद का इंटरेस्ट पूछा, तो अपन ने 3 साल तो ये ऐसा इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर ये प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट, फिर इसको ऐड करके ये प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट, इतना बड़ा फॉर्मूला निकाल दिया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये 3 साल का अगर 30 साल एग्जाम में क्वेश्चन नहीं दीजिए तो आप तो पागल हो जाओगे इतने बार ये करते करते। देखो ना, 1 साल के लिए ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए और ये थर्ड ईयर के लिए, मतलब हर इसके 3-3 कैलकुलेशन करने पड़े, 2-2 3-3। तो अगर 30 साल का रहता तो मतलब 60 कैलकुलेशन करोगे क्या? नहीं, इसके लिए ये फॉर्मूला है, आप समझो। अब डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब यही फॉर्मूले से अपन, क्या हो रहा है ये, पता नहीं। ठीक है, अभी सॉरी, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस। हाँ ठीक है, अब यही फॉर्मूले से अपन ये वाला जो इंटरेस्ट है ना, वो ऑटोमेटिक डायरेक्ट निकालेंगे। ये जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है ना, वो डायरेक्ट निकालेंगे। चलो आ जाओ, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको ये फॉर्मूला समझा क्या लेकिन? ये बड़ा नहीं हो रहा गाइस। सॉरी, बट ये बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, आपको ये एक बार फॉर्मूला समझा क्या? आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना। इसको अपन क्या करते हैं? हाँ भाई, एक चीज समझो। अच्छा, इसको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट सेकंड, सॉरी गाइस। हाँ, हम्म, ठीक है, पता नहीं फिर भी ऐसे ही हो रहा। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है। अपन ने ये वाला आपको एक बार समझ गया क्या टोटली? आराम से समझ गया क्या? देखो, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था, फर्स्ट ईयर का कैसे आएगा? A1 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट कैसे रहेगा? PIT, PIT इंटरेस्ट रहेगा, PIT इंटरेस्ट रहेगा। तो टी तो वन था, मैंने आपको आराम से उसको खोल के समझाया। तो क्या बचा? पी और आई बचा, पी और आई को पी कॉमन निकाला तो ये वन आ गया। अब A2 क्या रहेगा? A2 रहेगा जो भी A1 है, A1 के ऊपर इंटरेस्ट, A1 प्लस A1 के ऊपर इंटरेस्ट, तो ये A1 कॉमन निकालने के, ये निकाल लिया अपन ने। और A1 के बदले अपन ये भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया। अब A2 भी हो गया। B3 क्या रहेगा? A3 ये रहेगा, A3 भी आ गया। इसका मतलब अपने समझा, ये जो 3 आ रहा है इधर, ही 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो अपन ने इससे एक फॉर्मूला बनाया है जो AN है, मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ डायरेक्ट थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या नाइन, मतलब 10th ईयर, 11th ईयर, 12th ईयर, 15th ईयर, डायरेक्टली अपन वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाल सकते हैं अगर अपने पास प्रिंसिपल और आई है। और कितने नंबर ऑफ ईयर निकालने का है वो तो समझ जाएगा। ठीक है, अपन अब वो जो एग्जाम्पल अपन ने जो 3 साल का कैलकुलेशन करके ये जो आंसर निकाला था सानिया वाला, वो अपन ये फॉर्मूले से निकालते। चलो आ जाओ। अब आप देखोगे कि आप कितना डायरेक्टली अपन ने वो आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब आप एक चीज समझो। जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख है, सिंपल है। प्रिंसिपल 1 लाख है, टाइम कितना है? टाइम है 3 ईयर्स का। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 7% पर एनम, ठीक है, 7% पर एनम अपने को इंटरेस्ट भी दे दिया इसने। अब आप समझो, आराम से समझो। अपने को क्या निकालना था? ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ ईयर। ये वाला एक बार का मान लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है। ठीक है, ठीक है, खाली अपने को एट द एंड ऑफ द ईयर का अमाउंट निकालना है। यहाँ पर तो इंटरेस्ट भी निकालना था, इसलिए अपने को 3 साल करना ही पड़ता था। लेकिन अगर आपने को डायरेक्टली कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर देता था, तो अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूले से निकाल सकते थे। अभी अपन ने पढ़ा एक्यूमुलेटेड अमाउंट, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ 9th ईयर क्या रहेगा? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 9th ईयर। सिंपल। तो अगर अपने को थर्ड ईयर का निकालना है डायरेक्ट, तो अपन क्या करेंगे? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई, डायरेक्ट पावर 3। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल कितना है अपना? 1 लाख, 1 लाख इंटू 1 प्लस 7% मतलब 0.07, 7/100 करो। 7% मतलब 7% मतलब क्या होता है? 7/100, इसका मतलब 0.07। आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो 7% को हटा दो एक बार का, उसके बदले अपन ने 0.7 लिखा, पावर क्या लिखेंगे? 3। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, 1 लाख इंटू 1.07 पावर 3। अब 1.7 को इन पावर 3 कैसे करेंगे, 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.07, जो भी आपका आंसर आएगा इंटू 1 लाख कर दो आप डायरेक्टली। तो आपका आंसर 122,504 आ रहा कि नहीं आ रहा, मेरे को पता तो 0.3। बताओ आपका आंसर ये आ रहा कि नहीं आ रहा। अब अपन देखते हैं कि डायरेक्टली अपना ये आंसर आ रहा था क्या। ओ माय गॉड, देखो 122,504.3, 122,504.3। इतना माथा पच्ची करने से अच्छा ये फॉर्मूला देखो, आप समझ गए आपको तो फॉर्मूला क्यों काम आएगा, वो आपको समझा। एक्यूमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ nth ईयर निकालने के लिए डायरेक्टली अगर अपने को थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 50th ईयर वाला अगर अपने को निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। आई नो गाइस थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन ये सच में ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन पीरियड का एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप समझो एक बार अपन कंसेप्ट ये वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर यही था, मैंने आपको बता दिया ए पावर एन का फॉर्मूला पी प्लस आई पावर एन। ठीक है, अब आप समझो बस ये है ना, अब क्या है क्रिस क्रॉस, जो अक्षय कुमार का फॉर्मूला है ना, अक्षय कुमार का फॉर्मूला बोलो, अक्षय कुमार का जो स्टाइल है, बस वैसे। अब समझो ए पावर एन इक्वल्स टू ये रहेगा, अगर अपने को आई निकालना है तो आई में डालो, बाकी सब कन्वर्ट कर लो। मतलब जैसे आप समझो ए पावर एन इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई पावर एन है। अगर मेरे को पी निकालना है, मान लो एक बार अपने को पी निकालना है, तो वो क्या रहेगा, ए पावर एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल पावर एन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा तो यहाँ जाके डिवाइड कर देगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर एन निकालना है, एन को निकालना है, मतलब एन निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी इसमें निकालना है, अगर आप समझ लो 1 2 3 है तो फोर्थ निकाल सकते हैं। 4 डाटा चाहिए, 4 में से अगर 3 है अपने पास तो फोर्थ निकाल सकते हैं आप। समझ गए, बस सिंपल है, बस वही है। उसने उसको एक बार है ना इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके बताया, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे देखो, समझो अपन भी निकाल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहले क्या रहेगा, ये जो पी इससे मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो ये ए पावर एन, अच्छा अब आप एक से समझो ये क्या बोल रहा, ये क्या कर रहा, 10 द एक्यूरेट इंटरेस्ट इज इतना, और ये आई आई क्या निकालने का, आई बोल रहा हूँ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो क्या आएगा, एनुअल इंटरेस्ट। देखो ये जो इंग्लिश थी है ना, अपन ने ऑलरेडी अपन ने कर दी। मैंने आपको क्या बोला था, इंटरेस्ट रेट अगर 10% पर एनम है, लेकिन अपने को नंबर ऑफ कन्वर्जन हाफ ईयरली चाहिए, तो अपन क्या करते थे, उसको डिवाइड बाई 2 किया अपन ने। देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, हाफ ईयरली में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स कितने रहेंगे, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इसलिए 2 रहेंगे। पर ईयर में कितने कन्वर्जन पीरियड रहेंगे, अगर क्वार्टरली रहेंगे तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड क्या रहेंगे, 4 रहेंगे। चार चार मतलब 4 रहेंगे बराबर, डिवाइड बाई 4 करेंगे। भाई दिस इज क्लियर, बस वही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो इसका इसने ये कैसा निकाला, आप एक चीज समझो, ए पावर एन इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर एन है, तो ये पी को पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये पी इंटू 1 पी रहेगा, और ये दूसरा क्या रहेगा, पी इंटू, सॉरी इसने क्या किया, अच्छा कैलकुलेशन के लिए इसने ये जो ए पावर एन है ना, इसको दोनों को माइनस पी से, माइनस किया। ठीक है, अभी देखो वेरियस नंबर ऑफ मेथड्स है जिससे अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। इनका इन्होंने एक मेथड से सॉल्व करा है, अपन कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नथिंग टू वेरी अबाउट। अब इसने इसको इसके बाद क्या किया, इसके अंदर इसने पी कॉमन निकाला। पी कॉमन निकालने के बाद ऑब्वियसली यहाँ पर तो 1 प्लस आई पावर एन, 1 प्लस आई पावर एन रहेगा, और यहाँ पर -1 रहेगा। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट, अब देखो इसका मतलब क्या है, इसने पी माइनस क्यों किया, अपने को भी पता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता। तो अगर इंटरेस्ट डायरेक्टली निकालना है तो ये जो था ना उसमें से एक बार माइनस प्रिंसिपल कर दो, क्योंकि ये जो अपन ने एक्यूमुलेटेड, देखो एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल्स टू ये वाला था टोटल। अगर ये टोटल अमाउंट में से माइनस पी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा ना, सिंपल है ना। बस इसने फॉर्मूला के टर्म्स में किया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, बाकी कंफ्यूजिंग नहीं है, वेरी इजी है। ठीक है, अब आई थिंक एग्जाम्पल्स अपन अगले वीडियो में लेंगे, आराम से अपन एक एक एग्जाम्पल को खोल के करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मानता हूँ, थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा मैंने इन डिटेल बताने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। एक बार अगर आपको समझ गया ना, अब देखना आगे के प्रॉब्लम्स इतने इजी रहेंगे ना, आप बोलोगे कि मजा आ गया। तो इसी के साथ गाइस अपना कंप्लीट हो गया। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अपनी है ना यूट्यूब पे ये प्लेलिस्ट बन के है, ठीक है, ये पूरी बैच की। आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को बोलिए कि कैसा लगा, और कृपया कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप टेलीग्राम पे बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, सो दैट आगे की वीडियोस में अगर कुछ इम्प्रूव करना है
तो मैं इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। सो देखो मैथमेटिक्स और फाइनेंस के अपने 3 हो गए, ये 4th वीडियो है अपना, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है। आराम से अपनी गाड़ी चल रही है। सितंबर तक आराम से अपना पूरा सिलेबस हो जाएगा। अपन ये 2 चैप्टर के टेस्ट भी प्लान करेंगे। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू गाइस, थैंक यू मैंने बोला, सॉरी, थैंक यू आप बोलोगे, ठीक है। सो स्टे सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।